नमस्कार। निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कपितीर्थ की महिमा पर चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण में कपितीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं ऐसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद मित्रों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व काल में सब वानरों ने मिलकर गंधमादन पर्वत पर कपितीर्थ का निर्माण किया था। उस तीर्थ को बनाकर वानरों ने हर्षपूर्वक उसमें स्नान किया और उस तीर्थ को वर दिया, जो मनुष्य भक्तिभाव से उस तीर्थ में स्नान करेंगे वे महापातकों से मुक्त होकर मोक्ष के भागी होंगे। इस तीर्थ में गोता लगाने वाले मनुष्य को नरक का भय नहीं होगा। इसमें स्नान करने वाले लोगों को दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी, यमराज की यातना भी नहीं भोगनी पड़ेगी। फिर उन वानरों ने प्रभु श्री राम से भी उस तीर्थ को वरदान देने का अनुरोध किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षपूर्वक उस तीर्थ को यह वरदान दिया, इस तीर्थ में गोता लगाने वाले को गंगा स्नान और प्रयाग स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। यह अति उत्तम तीर्थ कपियों द्वारा बनाया गया है, इसलिए संसार में इसकी कपितीर्थ के नाम से प्रसिद्धि होगी। एक बार विश्वामित्र जी ने हिमालय पर्वत पर कौशिकी नदी के पापनाशक पुण्यमय तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। तब इंद्र को अपना इंद्रासन डोलता नजर आया। उसने अप्सरा रंभा को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने भेजा। विश्वामित्र इंद्र की करतूत ताड़ गए। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने रंभा को वर्षों तक शिला बने रहने का शाप दे दिया। रंभा वहीं शिला बन गई। फिर एक समय उसी पवित्र आश्रम में अगस्त्य जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि ने बड़ा भारी तप किया। एक बार वहां अंगारका नाम की राक्षसी आई। उसने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा उनके आश्रम को गंदा कर दिया। तब श्वेत मुनि ने कुपित हो शिला बनी रंभा को ही वायव्यास्त्र से संयोजित कर उस राक्षसी के ऊपर फेंका। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह दक्षिण समुद्र के तट पर कपितीर्थ के समीप जा पहुंची। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करती हुई वहां तक गई और कपितीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर गिर पड़ी। शिला के आघात से राक्षसी वहीं मर गई। इधर कपितीर्थ में स्नान करने से वह शिला अपने रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणत हो गई। फिर दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो वह दिव्य विमान में आरूढ़ हो अमरावतीपुरी को चली गई। वह राक्षसी भी घृताची नामक अप्सरा थी, जो कपितीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। इस प्रकार रंभा और घृताची कपितीर्थ में स्नान करके शिलाभाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसलिए प्रयत्नपूर्वक कपितीर्थ में स्नान करना चाहिए। ओम